नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी आपके दिलों को छू जाएगी। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी का शीर्षक है पश्चाताप। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था। हल्की धूप आंगन में उतर आई थी। हवा के साथ चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन श्रीकांत जी का मन भीतर से भारी था। उम्र की लकीरें उनके चेहरे पर साफ झलकती थीं। कभी पूरे परिवार के आधार रहे श्रीकांत जी अब अपने ही घर में अनचाहे मेहमान जैसे महसूस करने लगे थे। शाम के समय ड्राइंग रूम में राकेश और उसकी पत्नी सीमा बातचीत कर रहे थे। राकेश चिंता के भाव से बोला, सीमा, पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब हर वक्त दवा, डॉक्टर, सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है। सीमा थकान से हाथ पोंछते हुए कहती है, हाँ, और ऊपर से ऑफिस, बच्चों का स्कूल, घर का काम सब संभालना पड़ता है। सच कहूँ तो कभी कभी लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। राकेश धीरे स्वर में कहता है, लोग क्या कहेंगे अगर हमने पिताजी को कहीं और भेज दिया। सीमा, जो अभी तक दबे आवाज में कह रही थी, निसंकोच होकर बोलती है, आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं। घर में बुजुर्गों को देखने वाला कोई नहीं होता तो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। वहां देखभाल भी अच्छी होती है। शायद यही सही होगा। राकेश भी सोच में पड़ जाता है। वह जानता था कि पिता की हालत बिगड़ रही है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे लगने लगा कि अब पिताजी उसके जीवन में बोझ बन गए हैं। आखिरकार दोनों ने मिलकर एक फैसला कर लिया। पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आना ही ठीक होगा। पास के कमरे में बैठे श्रीकांत जी ये सब सुन लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगते हैं, पर उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो किसी भी बात का विरोध भी कर पाए। बस चुपचाप सब देखते सुनते रहते। अगली सुबह गाड़ी तैयार हुई, बैग बांधा गया। श्रीकांत जी चुपचाप बैठे रहे। उनका 10 साल का पोता आर्यन स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा यह सब देखकर हैरान था। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, दादाजी कहाँ जा रहे हैं? ये बैग क्यों बांध रही हो? राकेश ने गला सूखते हुए जवाब दिया, बेटा, दादाजी अब थक गए हैं। हम उन्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ उनके बहुत सारे दोस्त हैं। वहाँ वो खुश रहेंगे। आर्यन बोला, लेकिन पापा, मैं दादाजी के बिना कैसे रहूंगा? रोज स्कूल से आकर उनसे बातें करता हूँ, कहानियां सुनता हूँ। सीमा ने मुस्कुराकर झूठी तसल्ली दी, बेटा, जब मन होगा हम मिलने चलेंगे। गाड़ी धीरे धीरे चली। खिड़की से झांकते हुए श्रीकांत जी ने अपने घर को आखिरी बार देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। ये वही मकान था जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, और उनकी पत्नी ने प्यार से इसे घर बनाया था। एक एक चीज अपने हाथों से सजाई थी। पत्नी 7 साल पहले ही छोड़कर चली गई। अब ये घर भी छूट जा रहा है। श्रीकांत जी के आंखों से आंसुओं की धार बहती जा रही थी। श्रीकांत जी को वृद्धाश्रम छोड़कर सुरेश और उसकी पत्नी घर आ गए। दिन बीतने लगे। शाम को जब भी आर्यन स्कूल से आता तो दादाजी को ढूंढता। मम्मी, दादाजी कहाँ हैं? सीमा हंसते हुए कहती, बेटा, दादाजी अपने दोस्तों के पास हैं। वहां वो बहुत खुश हैं। पहले दिन आर्यन चुप रहा। दूसरे दिन भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तीसरे दिन भी जब फिर से उसे दादाजी नहीं दिखे तो उसकी मासूम आंखों में आंसू छलक आए। मम्मी, दादाजी क्यों नहीं आ रहे? मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। वो मुझे कहानियां सुनाते हैं। राकेश ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने बेटे को टेबल पर बिठाकर कहा, चलो बेटा, होमवर्क करो। आर्यन बैठ गया। उसके गणित के कॉपी में एक कठिन सवाल था। पूरी क्लास में किसी ने नहीं किया था। उसने पापा से पूछा, पापा, ये सवाल बहुत मुश्किल है, आप करोगे? राकेश ने कॉपी देखी और तुरंत हल कर दिया। आर्यन खुशी से उछल पड़ा, वाह पापा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ये सवाल तो किसी को नहीं आया और आपने झट से कर दिया। आपने ये सब कहाँ से सीखा? राकेश मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये सब मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। तुम्हारे दादाजी गणित में बहुत अच्छे थे। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, समझाया और काबिल बनाया। उनकी वजह से ही आज मैं इंजीनियर बना। इतना कहते ही उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। कैसे उसके पिता देर रात तक बैठकर पढ़ाते थे, हर सवाल को आसान बनाते थे और कहते थे, बेटा, पढ़ाई इंसान को ऊंचा बनाती है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अचानक आर्यन ने पिता की सोच को तोड़ते हुए पूछा, पापा, दादाजी कब आएंगे? मुझे उनसे ही पढ़ना है।
राकेश चुप रह गया। तभी सीमा कमरे से आवाज देती है, बेटा दादाजी अब कभी नहीं आएंगे, वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हैं। आर्यन मासूमियत से बोला, ठीक है मम्मी, जब आप और पापा बूढ़े हो जाओगे ना, तब मैं भी आपको ऐसे ही आपके दोस्तों के पास छोड़ दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राकेश और सीमा दोनों पत्थर की तरह जम गए थे। उनके दिल में जैसे किसी ने तेज तीर मार दिया हो। उस रात राकेश करवटें बदलता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। उसने सीमा से कहा, आज आर्यन ने जो कहा वही तो सच्चाई है। हमने जो बीज बोया है वही हमें मिलेगा। अगर कल को वो हमें छोड़ देगा तो हम किसे दोष देंगे? शायद यही हमारे कर्मों का फल होगा। सीमा भी रोते हुए बोली, हमने बहुत बड़ा पाप किया है राकेश। पिताजी को बोझ समझा, जबकि वो हमारे भगवान थे। हमें कल ही उन्हें वापस लाना होगा। अगले दिन दोनों वृद्धाश्रम पहुंचे। दिल में एक ही ख्वाहिश थी, पिताजी को घर वापस ले चलेंगे और पैरों में गिर के माफी मांग लेंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही मैनेजर ने जो खबर दी उसने उनकी दुनिया हिला दी। बहुत अफसोस की बात है, कल रात ही श्रीकांत जी का निधन हो गया। राकेश वहीं गिर पड़ा, आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा। सीमा अपने चेहरे को ढककर सिसकने लगी। आर्यन डर और दुख में चुप खड़ा रहा। अंतिम संस्कार के बाद नदी किनारे बैठा राकेश बुरी तरह रो रहा था। पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, मुझे पढ़ाया, संवारा, काबिल बनाया, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़ आया। अगर कल को मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेज देगा तो मैं समझूंगा कि यही मेरे कर्मों का फल है। हाँ राकेश, हमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब हमें कम से कम अपने बेटे को यह सबक देना होगा कि बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते, बल्कि घर की नींव होते हैं। आर्यन दूर खड़ा अपने माँ बाप की हालत देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में यह तस्वीर हमेशा के लिए छप गई थी। घर में अब श्रीकांत जी नहीं थे, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमेशा जिंदा रहा। राकेश और सीमा का पछतावा उन्हें उम्र भर सताता रहा, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि अपने बेटे को वो इंसानियत और रिश्तों की असली कीमत जरूर सिखाएंगे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।